क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बाइबल अधूरी है? पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन इतिहास के माध्यम से संरक्षित रहा है, और यूहन्ना 21:25 हमें याद दिलाता है कि यीशु ने और भी बहुत कुछ किया जो लिखा नहीं गया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाइबल की किताबों की सूची हमेशा से तय थी, लेकिन इतिहास बताता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने अलग अलग ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इथियोपियाई परंपरा में क्या शामिल है। फिर हम सीखेंगे कि यह बाइबल की कहानी के लिए क्यों मायने रखता है, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। अफ्रीका के हॉर्न में, पहाड़ों की गहराई में एक रहस्य सदियों से छिपा हुआ है। इथियोपिया का ईसाई चर्च एक ऐसी बाइबल को संरक्षित करता है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल की जाने वाली बाइबल से बहुत अलग है। यह कोई आधुनिक संस्करण नहीं है, यह कोई अनुवाद की गलती नहीं है। यह प्राचीन ईसाई धर्म की एक खिड़की है जो पश्चिमी दुनिया ने कभी पूरी तरह से नहीं देखी। इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें हैं, किंग जेम्स संस्करण में केवल 66 हैं। यह 22 अतिरिक्त पुस्तकें हैं जो अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं पढ़ीं। ये पुस्तकें क्या हैं, उन्हें किसने हटाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों? शोधकर्ता इस बात पर बहस करते हैं कि बाइबल का कौन सा संस्करण सबसे प्रामाणिक है। कुछ लोग कहते हैं कि इथियोपियाई बाइबल प्राचीन ज्ञान रखती है जो समय के साथ खो गया। दूसरे दावा करते हैं कि इन अतिरिक्त पुस्तकों को अच्छे कारणों से बाहर रखा गया था। लेकिन एक बात निर्विवाद है, इथियोपिया के पास दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है। यह देश 4वीं शताब्दी से ईसाई रहा है। जब यूरोप अभी भी रोमन देवताओं की पूजा कर रहा था, इथियोपिया मसीह की सेवा कर रहा था। उनके मठ प्राचीन पांडुलिपियों से भरे हुए हैं। उनके पुजारी एक भाषा में गाते हैं जो हजारों साल पुरानी है, और उनकी बाइबल कहानियां बताती हैं जो पश्चिम ने भुला दी हैं। लेकिन यहां सवाल है जो हर किसी से पूछा जाना चाहिए। अगर इथियोपियाई बाइबल इतनी प्राचीन और प्रामाणिक है तो बाकी ईसाई दुनिया ने इसे क्यों खारिज कर दिया? उच्च चर्च के नेता सदियों से इन ग्रंथों को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि विश्वासी इन्हें पढ़ें। वे नहीं चाहते थे कि लोग सवाल पूछें। लेकिन अब आधुनिक युग में ये रहस्य सामने आ रहे हैं। जब आप इथियोपियाई बाइबल की पुस्तकों के नाम सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, एजरा का प्रकाशीकरण, ये केवल नाम नहीं हैं, ये ऐसी कहानियां हैं जो बाइबल की समझ को बदल देती हैं। ये ग्रंथ स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं जो पृथ्वी पर आए थे। वे दिग्गजों के बारे में बात करते हैं जो मनुष्यों के बीच चलते थे। वे स्वर्ग और नरक के विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं जो कैनोनिकल बाइबल में नहीं हैं। अगर आप बाइबल के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां लाते हैं जो आपके विश्वास को गहरा करेंगी। तो यात्रा शुरू होती है। हम इथियोपिया के पहाड़ों में जाएंगे। हम प्राचीन पांडुलिपियों के पन्नों को देखेंगे। हम उन विद्वानों से सुनेंगे जिन्होंने अपना जीवन इन ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया है, और हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे जो हर सच्चे विश्वासी को परेशान करना चाहिए। क्या हमें पूरी कहानी बताई गई है? चैप्टर 2, सबसे प्राचीन ईसाई राष्ट्र की कहानी। इतिहास हमें बताता है कि इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक है। लेकिन यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। प्रेरितों के काम 8:26 से 39 एक इथियोपियाई खोजे की कहानी बताता है जो यरूशलेम से लौट रहा था। फिलिप्पुस उससे मिला और उसे यीशु के बारे में सिखाया। वह आदमी विश्वास करके बपतिस्मा लिया। यह पहली बार था जब सुसमाचार अफ्रीका पहुंचा। लेकिन इथियोपियाई परंपरा इससे भी आगे जाती है। वे कहते हैं कि उनका ईसाई धर्म से संबंध पुराने नियम के समय से है। शीबा की रानी की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन उस पर
हम अगले अध्याय में आएंगे। अभी हमें समझना होगा कि इथियोपिया ने अपनी ईसाई पहचान कैसे विकसित की। 4वीं शताब्दी में राजा एजाना ने इथियोपिया को आधिकारिक रूप से ईसाई घोषित किया। यह 330 ईस्वी के आसपास हुआ। यह उसी समय के आसपास था जब रोमन साम्राज्य ईसाई बन रहा था। लेकिन इथियोपिया का ईसाई धर्म अलग तरीके से विकसित हुआ। वे रोम से अलग थे, वे कॉन्स्टेंटिनोपल से अलग थे। उन्होंने अपना रास्ता चुना। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेदो चर्च की स्थापना हुई। तेवाहेदो का अर्थ है एकजुट। यह मसीह की दिव्य और मानवीय प्रकृति के एकीकरण को संदर्भित करता है। यह एक धर्मशास्त्रीय स्थिति है जो उन्हें अन्य चर्चों से अलग करती है, और यह उनकी बाइबल को भी अलग बनाता है। मठवाद ने इथियोपियाई ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षुओं ने पहाड़ों में मठ बनाए। वे अविश्वसनीय समर्पण के साथ शास्त्रों की नकल करते थे। हर शब्द हाथ से लिखा जाता था, हर पेज सावधानी से सजाया जाता था। ये पांडुलिपियां केवल पुस्तकें नहीं थीं, वे पवित्र खजाने थे। शोधकर्ताओं ने इथियोपियाई मठों में अविश्वसनीय खोजें ओक की हैं। 2017 में उन्हें गारिमा मठ में एक पांडुलिपि मिली जो 4वीं या 5वीं शताब्दी की है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पूर्ण सचित्र ईसाई पुस्तक हो सकती है। पृष्ठ आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित हैं, रंग अभी भी जीवंत हैं, पाठ अभी भी पढ़ने योग्य है। यह पांडुलिपि गीज में लिखी गई थी। गीज प्राचीन इथियोपिया की भाषा है। यह अभी भी चर्च की धार्मिक भाषा है, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह लैटिन या प्राचीन ग्रीक की तरह है। यह एक पवित्र भाषा है जो पवित्र चीजों के लिए आरक्षित है। इथियोपियाई चर्च ने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना किया। इस्लामी विस्तार ने 7वीं शताब्दी में क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन इथियोपिया ईसाई बना रहा। उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की, उन्होंने अपने ग्रंथों की रक्षा की, और उन्होंने अपनी परंपराओं को जीवित रखा। मध्यकाल में यूरोपीय ईसाई इथियोपिया के बारे में कहानियां सुनते थे। उन्होंने प्रेस्टर जॉन की किंवदंती बनाई, एक पौराणिक ईसाई राजा जो पूर्व में शासन करता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह किंवदंती इथियोपियाई सम्राटों से प्रेरित थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका के केंद्र में एक ईसाई साम्राज्य की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन यह वहां था, मजबूत और विश्वासपूर्ण। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरी इथियोपिया आए। उन्होंने इथियोपियाई लोगों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की, लेकिन इथियोपियाई लोगों ने विरोध किया। उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखा, उन्होंने अपनी बाइबल को बनाए रखा। वे बाहरी हस्तक्षेप से समझौता नहीं करेंगे। आधुनिक समय में इथियोपियाई चर्च दुनिया भर में फैल गया है। डायस्पोरा समुदायों ने यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में चर्च स्थापित किए हैं, लेकिन परंपरा वही रहती है, लिटर्जी वही है और बाइबल वही है। 88 पुस्तकों के साथ जो कहानी बताती हैं। अगर यह कहानी आपको आश्चर्यचकित करती है तो लाइक बटन दबाएं। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या इथियोपियाई बाइबल को व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए? इथियोपियाई ईसाई धर्म की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह विश्वास की दृढ़ता की कहानी है। यह एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसने सदियों की चुनौतियों के बावजूद अपने पवित्र ग्रंथों को संरक्षित किया। और यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि ईसाई धर्म एक नहीं, कई परंपराओं का है। लेकिन इथियोपियाई चर्च का सबसे गहरा रहस्य अभी भी सामने आना बाकी है, और वह शुरू होता है शीबा की रानी के साथ। चैप्टर 3, शीबा की रानी और सुलेमान का छिपा हुआ सत्य। एक राजा 10, 1 से 13 शीबा की रानी की यरूशलेम यात्रा का वर्णन करता है। वह राजा सुलेमान की बुद्धि के बारे में सुनती है और उसे परखने के लिए आती है। वह उपहारों के साथ आती है, सोना, मसाले और कीमती पत्थर। सुलेमान उसके सभी सवालों के जवाब देता है। वह उसकी बुद्धि और धन से अभिभूत हो जाती है। फिर वह अपने देश लौट जाती है, लेकिन बाइबल यहां रुक जाती है। कहानी अधूरी लगती है। क्या वास्तव में इतना ही था? शीबा की रानी बस आई, बात की और चली गई।
इथियोपियाई परंपरा कहती है कि नहीं, वास्तविक कहानी बहुत गहरी है। केब्रा नगस्त, इथियोपिया की पवित्र पुस्तक, पूरी कहानी बताती है। केब्रा नगस्त का अर्थ है राजाओं की महिमा। यह 14वीं शताब्दी में संकलित किया गया था, लेकिन यह बहुत पुरानी परंपराओं पर आधारित है। यह पुस्तक बताती है कि शीबा की रानी का नाम मकेदा था। वह इथियोपिया की शक्तिशाली रानी थी। रानी मकेदा सुलेमान से मिलने गई, लेकिन जो हुआ वह केवल बौद्धिक आदान प्रदान नहीं था। केब्रा नगस्त के अनुसार सुलेमान और मकेदा के बीच गहरा संबंध विकसित हुआ और इस संबंध से एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम मेनेलिक था। मेनेलिक इथियोपियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। परंपरा कहती है कि वह इथियोपिया का पहला सम्राट बना। उसने सोलोमोनिक राजवंश की स्थापना की, जो 1974 तक चली। हां, आपने सही सुना। इथियोपियाई सम्राट खुद को राजा सुलेमान के प्रत्यक्ष वंशज मानते थे। सम्राट हैले सेलासी, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में शासन किया, अपनी आधिकारिक उपाधि में शेर की जनजाति का विजयी शेर शब्द का इस्तेमाल करते थे। यह यहूदा की जनजाति को संदर्भित करता है, जो राजा दाऊद और सुलेमान की जनजाति थी। यह केवल एक प्रतीकात्मक दावा नहीं था, यह एक ऐतिहासिक दावा था। अब आधुनिक विज्ञान कहानी में प्रवेश करता है। आनुवंशिक अध्ययनों ने दिलचस्प सबूत पाए हैं। इथियोपियाई लोगों के डीएनए में मध्य पूर्वी आनुवंशिक मार्करों का मिश्रण दिखाई देता है। यह मिश्रण प्राचीन काल में हुआ था। यह इस विचार का समर्थन करता है कि इजरायली या मध्य पूर्वी लोग इथियोपियाई लोगों के साथ मिश्रित हुए थे। कुछ शोधकर्ता इससे भी आगे जाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि इथियोपियाई यहूदियों का एक समुदाय, जिन्हें बीटा इज़राइल कहा जाता है, वास्तव में प्राचीन इज़राइल से उतरा है। ये लोग हजारों वर्षों तक इथियोपिया में यहूदी परंपराओं का पालन करते रहे। 20वीं शताब्दी में उनमें से कई लोग इज़राइल चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति इथियोपिया और इज़राइल के बीच प्राचीन संबंध का सुझाव देती है। केब्रा नगस्त एक और आश्चर्यजनक दावा करता है। यह कहता है कि मेनेलिक ने अपने पिता सुलेमान से मिलने के लिए यरूशलेम की यात्रा की। जब वह लौटा तो वह वाचा के संदूक को अपने साथ ले गया। हां, वही संदूक जो 10 आज्ञाओं को रखता था, वही संदूक जो इज़राइल का सबसे पवित्र अवशेष था। यह दावा विवादास्पद है। अधिकांश विद्वान इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इथियोपियाई परंपरा इस पर कायम है। वे कहते हैं कि वाचा का संदूक अभी भी इथियोपिया में है। यह अक्सम शहर के एक चर्च में छिपा हुआ है। केवल एक विशेष अभिभावक को इसे देखने की अनुमति है। कोई और इसे नहीं देख सकता। कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई वैज्ञानिक जांच नहीं है, केवल विश्वास है। क्या यह सच है? क्या वाचा का संदूक वास्तव में इथियोपिया में है? हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, लेकिन यह कहानी दिखाती है कि इथियोपियाई लोग बाइबल के इतिहास के साथ अपने संबंध को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वे खुद को केवल ईसाई नहीं मानते, वे खुद को इज़राइल की कहानी का हिस्सा मानते हैं। यह समझ उनकी बाइबल को आकार देती है। यही कारण है कि उनकी बाइबल में ऐसी पुस्तकें शामिल हैं जो इज़राइल और इथियोपिया के बीच के संबंधों को विस्तार से बताती हैं। यही कारण है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट की परंपराओं को इतनी गंभीरता से बनाए रखते हैं। वे शनिवार को सब्बात मानते हैं, वे खान पान के नियमों का पालन करते हैं, वे खतना करते हैं। यह सब उनकी यहूदी ईसाई विरासत को दर्शाता है। अगर आप इस तरह की छिपी हुई बाइबल कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। चलो इस ज्ञान को फैलाएं। शीबा की रानी की कहानी केवल एक रोमांस नहीं है, यह पहचान की कहानी है, यह विरासत की कहानी है, और यह इस बात की कहानी है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां बाइबल के इतिहास में जुड़ती हैं। यह कहानी इथियोपियाई बाइबल को समझने की कुंजी है। लेकिन अब हमें सबसे बड़े सवाल का सामना करना होगा। उन 88 पुस्तकों में वास्तव में क्या है और बाकी ईसाई दुनिया उन्हें क्यों नहीं पढ़ती? चैप्टर 4, 88 पुस्तकों का खोया हुआ खजाना। 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है कि सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। लेकिन कौन सा शास्त्र?
कौन सी किताबें परमेश्वर प्रेरित हैं? यह सवाल ईसाई इतिहास में हमेशा विवाद का विषय रहा है और इथियोपियाई बाइबल इस बहस के केंद्र में है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेदो चर्च 88 पुस्तकों को मान्यता देता है। इनमें से 81 मुख्य कैनन का हिस्सा हैं। शेष 7 कुछ परंपराओं में शामिल हैं, लेकिन सभी में नहीं। यह किंग जेम्स बाइबल की 66 पुस्तकों से बहुत अधिक है। तो अतिरिक्त पुस्तकें क्या हैं? चलिए पुराने नियम से शुरू करते हैं। इथियोपियाई ओल्ड टेस्टामेंट में हिब्रू बाइबल की सभी पुस्तकें शामिल हैं, लेकिन यह वहीं नहीं रुकता। यह ड्यूटरोकैनोनिकल पुस्तकों को भी शामिल करता है, जो कैथोलिक बाइबल में पाई जाती हैं। टोबेट, जुडिथ, मैकाबीज, सिराज, विजडम ऑफ सोलोमन। ये पुस्तकें प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं हैं, लेकिन इथियोपियाई बाइबल में हैं। लेकिन इथियोपियाई बाइबल और भी आगे जाती है। यह ऐसी पुस्तकों को शामिल करती है जो किसी अन्य प्रमुख ईसाई बाइबल में नहीं है। एनोक की पुस्तक सबसे प्रसिद्ध है। यह पुस्तक उत्पत्ति 5:24 में उल्लिखित एनोक के बारे में बताती है, जिसे परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया था। एनोक की पुस्तक स्वर्गदूतों के बारे में कहानियां बताती है जो स्वर्ग से गिर गए थे। उत्पत्ति 6:1-4 परमेश्वर के पुत्रों और नेफिलिम का संक्षेप में उल्लेख करता है, लेकिन एनोक की पुस्तक विस्तृत विवरण देती है। यह बताती है कि कैसे पतित स्वर्गदूतों ने मानव महिलाओं से विवाह किया, कैसे उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया और कैसे इसने महान बाढ़ को जन्म दिया। यहूदा 1:14-15 वास्तव में एनोक की पुस्तक को उद्धृत करता है। यह नए नियम में एकमात्र प्रत्यक्ष उद्धरण है। तो प्रारंभिक ईसाई इस पुस्तक को जानते थे, वे इसे पढ़ते थे, वे इसे उद्धृत करते थे, लेकिन किसी कारण से अधिकांश चर्चों ने इसे कैनन से बाहर कर दिया। जुबिलीज की पुस्तक एक और दिलचस्प पाठ है। यह उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को दोबारा बताती है, लेकिन अतिरिक्त विवरण के साथ। यह स्वर्गदूतों, राक्षसों और प्राचीन रहस्यों के बारे में बात करती है। यह बताती है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर ये रहस्य प्रकट किए। 1 एनोक, 2 एनोक, 3 एनोक, मूसा का स्वर्गारोहण, 4 एजरा। ये सभी पुस्तकें इथियोपियाई बाइबल में या इसके विस्तारित कैनन में हैं। वे प्राचीन यहूदी और प्रारंभिक ईसाई साहित्य का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें मुख्यधारा के ईसाई धर्म में हाशिए पर रखा गया था। अब नए नियम की ओर चलते हैं। इथियोपियाई नया नियम मानक 27 पुस्तकों को शामिल करता है, लेकिन यह कुछ अतिरिक्त ग्रंथ भी शामिल करता है। सिनोडोस, क्लेमेंट की पुस्तक और प्रेरितों के विधि। ये प्रारंभिक चर्च दस्तावेज हैं जो प्रेरितों की शिक्षाओं और प्रारंभिक ईसाई समुदायों को दर्शाते हैं। केब्रा नगस्त, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, एक विशेष स्थान रखता है। यह कढ़ाई से बाइबल पुस्तक नहीं है, लेकिन यह पवित्र साहित्य के रूप में माना जाता है। यह इथियोपियाई चर्च की पहचान के लिए केंद्रीय है। अगर आप नहीं जानते थे कि ये पुस्तकें मौजूद हैं, तो नीचे कमेंट करें। हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो सवाल बनता है, अगर ये पुस्तकें प्राचीन हैं, अगर प्रारंभिक ईसाई उन्हें जानते थे, अगर वे बाइबल की कहानी में जोड़ती हैं, तो उन्हें क्यों हटाया गया? इसका जवाब जटिल है। यह कैनन के गठन, चर्च की राजनीति, भाषाई बाधाओं और धर्मशास्त्रीय विवादों से संबंधित है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये पुस्तकें स्यूडेपिग्राफा हैं। इसका मतलब है झूठी तरीके से नाम दिया गया लेखन। दूसरे शब्दों में, उन्हें उन लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन्होंने वास्तव में उन्हें नहीं लिखा। उदाहरण के लिए, एनोक की पुस्तक का दावा है कि बाढ़ से पहले रहने वाले एनोक ने इसे लिखा, लेकिन विद्वान मानते हैं कि यह वास्तव में बाद की तारीख में लिखी गई थी। लेकिन क्या यह मायने रखता है? बाइबल में कई पुस्तकों की लेखकीयता बहस का विषय है। हम निश्चित नहीं हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की सुसमाचार पुस्तकें वास्तव में उन नामों वाले व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं। फिर भी हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो लेखकीयता ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती। असली कारण सत्ता से संबंधित है।
कौन तय करता है कि क्या पवित्र है? कौन तय करता है कि कौन सी पुस्तकें बाइबल में हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कैसे तय किया? यह कहानी हमें चर्च के इतिहास के कुछ सबसे अंधेरे अध्यायों में ले जाती है। चैप्टर 5, कैनन का युद्ध। कौन तय करता है क्या पवित्र है? प्रकाशित वाक्य 22, 18 से 19 बाइबल में जोड़ने या घटाने के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन यह चेतावनी केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को संदर्भित करती है। यह संपूर्ण बाइबल को नहीं। जब यह लिखा गया था तब बाइबल जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल अलग अलग ग्रंथ थे जो विभिन्न समुदायों में प्रसारित होते थे। बाइबल का कैनन धीरे धीरे सदियों में बना। यह एक सम्मेलन में तय नहीं किया गया था। यह एक परिषद के फैसले से नहीं हुआ। यह विभिन्न चर्चों में एक लंबी व जटिल प्रक्रिया थी और विभिन्न चर्च विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे। प्रारंभिक चर्च के पास कई ग्रंथ थे, प्रेरितों के पत्र, सुसमाचार खाते, प्रकाशन, शिक्षण दस्तावेज। सभी को समान रूप से आधिकारिक नहीं माना जाता था। कुछ व्यापक रूप से स्वीकार किए गए थे, दूसरे विवादास्पद थे और कुछ को विधर्मी माना जाता था। दूसरी शताब्दी तक चर्च के नेता यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से ग्रंथ आधिकारिक हैं। मार्सियन नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक कैनन का प्रस्ताव रखा जिसमें केवल लूका का सुसमाचार और पॉल के कुछ पत्र शामिल थे। चर्च ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके प्रयास ने दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे आधिकारिक ग्रंथ क्या होने चाहिए? 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद एक महत्वपूर्ण क्षण था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बिशपों को बुलाया ताकि धर्मशास्त्रीय विवादों को सुलझाया जा सके, लेकिन यह परिषद कैनन के बारे में नहीं थी। यह ट्रिनिटी और मसीह की प्रकृति के बारे में थी। कैनन का सवाल बाद में आया। एथेनासियस, अलेक्जेंड्रिया के बिशप, ने 367 ईस्वी में एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 27 नए नियम पुस्तकों की सूची दी जो अब मानक हैं। यह पहली बार था जब किसी ने इस सटीक सूची को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया था, लेकिन सभी ने तुरंत इसे स्वीकार नहीं किया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्राथमिकताएं थीं। पुराने नियम का कैनन और भी जटिल था। यहूदियों ने अंततः हिब्रू बाइबल की 39 पुस्तकों पर समझौता किया, लेकिन यूनानी भाषी यहूदी सेप्टुआजेंट का उपयोग करते थे, जिसमें अतिरिक्त पुस्तकें शामिल थीं। प्रारंभिक ईसाई, जो अक्सर यूनानी बोलते थे, एन सेप्टुआजेंट का उपयोग करते थे, इसलिए उनके ओल्ड टेस्टामेंट में अधिक पुस्तकें थीं। जब जेरोम ने 4वीं शताब्दी में बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया, तो उन्हें निर्णय लेना पड़ा। वह यहूदी हिब्रू कैनन को प्राथमिकता देना चाहते थे, लेकिन चर्च सेप्टुआजेंट की अतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग कर रहा था। इसलिए उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने अतिरिक्त पुस्तकों को शामिल किया, लेकिन उन्हें एपोक्रिफा कहा। 16वीं शताब्दी में सुधार ने नई बहस लाई। मार्टिन लूथर ने केवल शास्त्र पर जोर दिया, लेकिन किस शास्त्र पर? उन्होंने यहूदी हिब्रू कैनन को प्राथमिकता दी, इसलिए प्रोटेस्टेंट बाइबल ने एपोक्रिफल पुस्तकों को हटा दिया या उन्हें अलग खंड में रखा। कैथोलिक चर्च ने प्रतिक्रिया दी, ट्रेंट की परिषद में उन पुस्तकों को आधिकारिक रूप से पुष्टि करके। तो बाइबल का मानक कैनन राजनीतिक और धर्मशास्त्रीय निर्णयों का परिणाम है। यह केवल यह नहीं है कि परमेश्वर ने क्या प्रेरित किया, यह इस बारे में है कि चर्च के नेताओं ने क्या स्वीकार किया, और विभिन्न नेताओं ने अलग अलग विकल्प बनाए। अगर यह आपको गुस्सा दिलाता है या आश्चर्यचकित करता है, आज तो लाइक करें और शेयर करें। चलो इस बातचीत को शुरू करें। इथियोपियाई चर्च इस राजनीति का हिस्सा नहीं था। वे भौगोलिक रूप से अलग थे, वे भाषाई रूप से अलग थे, वे रोम या कॉन्स्टेंटिनोपल की शक्ति संरचनाओं में शामिल नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने उन पुस्तकों को संरक्षित किया जो उनके पूर्वज पवित्र मानते थे, और उन्होंने बाहरी दबावों का विरोध किया। यह स्वतंत्रता एक शक्ति है। इसका मतलब है कि इथियोपियाई बाइबल हमें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देती है।
यह हमें दिखाती है कि प्रारंभिक चर्च ने कैसे काम किया जब यूरोपीय शक्ति संरचनाओं का प्रभुत्व नहीं था। यह हमें एक खिड़की देती है प्राचीन ईसाई विविधता में, लेकिन यह स्वतंत्रता एक कमजोरी भी है। यह इथियोपियाई बाइबल को मुख्यधारा के ईसाई धर्म से बाहर कर देती है। यह इसे संदेह और अस्वीकृति के अधीन बनाती है और यह सवाल उठाती है जो हमें अगले अध्याय में पता करना होगा। अगर इन पुस्तकों को स्यूडेपिग्राफा कहा जाता है तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? चैप्टर 6 निषिद्ध ग्रंथ। स्यूडेपिग्राफा का रहस्य 2 थिस्सलुनीकियों 2 झूठे पत्रों के खिलाफ चेतावनी देता है जो पॉल के नाम से प्रसारित होते हैं। प्रारंभिक चर्च को इस समस्या का सामना करना पड़ा। लोग ग्रंथ लिख रहे थे और उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम से जिम्मेदार ठहरा रहे थे। यह प्रामाणिकता को एक गंभीर मुद्दा बना देता था। स्यूडेपिग्राफा शब्द का अर्थ है झूठे लेखन। यह उन ग्रंथों को संदर्भित करता है जिनमें गलत लेखक होने का दावा किया जाता है, लेकिन यह शब्द भ्रामक है। प्राचीन दुनिया में किसी आदरणीय व्यक्ति के नाम पर लिखना एक स्वीकृत साहित्यिक प्रथा थी। यह धोखाधड़ी नहीं थी, यह सम्मान का एक तरीका था। बाइबल विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि बाइबल की कितनी पुस्तकें वास्तव में स्यूडेपिग्राफल हैं। क्या मूसा ने वास्तव में पेंटाट्यूक लिखा? ओ शायद नहीं। क्या सुलेमान ने सभोपदेशक लिखा? संदिग्ध। क्या पीटर ने 2 पीटर लिखा? कई विद्वान इस पर संदेह करते हैं। फिर भी ये पुस्तकें कैनन में हैं, तो स्यूडेपिग्राफा को विशेष रूप से बाहर क्यों रखा गया? मुख्य कारण धर्मशास्त्र है। इनमें से कुछ पुस्तकें ऐसी शिक्षाएं प्रस्तुत करती हैं जो मुख्य धारा के ईसाई सिद्धांत से भिन्न हैं। वे स्वर्गदूतों, राक्षसों, स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तृत विवरण देती हैं। वे ऐसे रहस्यों का खुलासा करने का दावा करती हैं जो कैनोनिकल बाइबल में नहीं हैं। एनोक की पुस्तक को फिर से लें। यह निगरानी करने वालों नामक स्वर्गदूतों के एक समूह के बारे में बात करती है जो स्वर्ग से गिर गए। ये स्वर्गदूत मानव महिलाओं से आकर्षित हुए और उनसे विवाह किया। उनके संघों से नेफिलिम नामक दिग्गज पैदा हुए। ये दिग्गज दुष्ट थे और पृथ्वी पर हिंसा और भ्रष्टाचार फैलाया। परमेश्वर ने बाढ़ भेजकर उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। यह कहानी उत्पत्ति 6 की कहानी को विस्तारित करती है, लेकिन यह विवादास्पद विवरण जोड़ती है। पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को कैसे सिखाया? उन्होंने उन्हें धातु विज्ञान, हथियार बनाने, सौंदर्य प्रसाधन, जादूटोना और ज्योतिष सिखाया। ये निषिद्ध ज्ञान थे जो मानवता को भ्रष्ट करते थे। चर्च के नेता इस सामग्री से असहज थे। यह बहुत रहस्यमय लग रहा था, यह बहुत विस्तृत था और यह सवाल उठाता था कि शायद इसके जवाब नहीं दिए जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे कैनन से बाहर रखा। लेकिन इथियोपियाई चर्च ने अलग तरीके से देखा। उन्होंने सोचा कि ये कहानियां बाइबल के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण थीं। एनोक की पुस्तक बताती है कि बुराई कहां से आई। यह बताती है कि राक्षसों की उत्पत्ति क्या है, और यह नूह की बाढ़ के लिए एक समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करती है। जुबिलीज की पुस्तक एक और उदाहरण है। यह स्वयं को छोटा उत्पत्ति कहती है। यह सृष्टि से मूसा तक की कहानी को दोबारा बताती है, लेकिन यह कालक्रम को जुबली अवधियों में व्यवस्थित करती है। प्रत्येक 49 वर्षों की यह यहूदी कैलेंडर और त्योहारों की व्याख्या करती है, और यह स्वर्गदूतों और उनकी मानवता के साथ बातचीत के बारे में कहानियां जोड़ती है। अगर आप इन खोई हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम इनके बारे में और वीडियो बना सकते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि स्यूडेपिग्राफा को राजनीतिक कारणों से बाहर रखा गया था। ये पुस्तकें अधिकार संरचनाओं को चुनौती देती थीं। वे लोगों को रहस्यों और छिपे हुए ज्ञान तक पहुंच देती थीं। यह चर्च के पदानुक्रम को कमजोर कर सकता था। यदि हर कोई इन ग्रंथों को पढ़ सकता है तो उन्हें बिशपों और पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होगी। ऑगस्टीन और अन्य चर्च फादर्स सावधान थे। वे नहीं चाहते थे कि विश्वासी गुमराह हों। वे नहीं चाहते थे कि विधर्म फैले।
इसलिए उन्होंने एक संकीर्ण कैनन का समर्थन किया। केवल वे ग्रंथ जो स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी थे और व्यापक रूप से स्वीकृत थे शामिल किए जाने चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण का एक नुकसान था। इसने ईसाई धर्म को संकुचित कर दिया, इसने विविधता को कम कर दिया और इसने उन ग्रंथों को खो दिया जो प्रारंभिक विश्वासियों के लिए मूल्यवान थे। इथियोपियाई चर्च ने विविधता को संरक्षित किया। उन्होंने स्यूडेपिग्राफा को पवित्र साहित्य के रूप में रखा। वे मानते थे कि इन ग्रंथों में आध्यात्मिक मूल्य है, भले ही वे कैनोनिकल ना हों। यह दृष्टिकोण उन्हें एक समृद्ध धर्मशास्त्रीय परंपरा देता है। आज विद्वान स्यूडेपिग्राफा में नई रुचि दिखा रहे हैं। मृत सागर स्क्रॉल 1947 में खोजे गए। इनमें से कुछ ग्रंथों की प्रतियां शामिल हैं। यह साबित करता है कि प्राचीन यहूदी समुदाय उन्हें महत्वपूर्ण मानते थे। शायद हमें उन्हें फिर से देखना चाहिए। इथियोपियाई बाइबल हमें वह अवसर देती है। यह हमें उन ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति देती है जो अन्यथा खो गए थे। यह हमें बाइबल की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देती है और यह हमें याद दिलाती है कि पवित्र शास्त्र एक आकार में सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों तक पहुंच एक और बाधा का सामना करती है। वे एक भाषा में लिखे गए हैं जो अधिकांश लोग नहीं पढ़ सकते, और वह बाधा शायद सबसे शक्तिशाली थी। चैप्टर 7 गीज भाषा। एक भूली हुई कुंजी प्रेरितों के काम 2 6 से 11 पेंटेकोस्ट पर विभिन्न भाषाओं के चमत्कार का वर्णन करता है। हर कोई अपनी भाषा में सुसमाचार सुनता है। यह भाषा की शक्ति दिखाता है। जब लोग अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो यह गहराई से प्रवेश करता है। लेकिन जब शब्द एक अजीब भाषा में होता है तो यह दूर और दुर्गम लगता है। इथियोपियाई बाइबल गीज में लिखी गई है। गीज एक प्राचीन सेमिटिक भाषा है जो इथियोपिया और इरिट्रिया में बोली जाती थी। यह एक जीवित बोली जाने वाली भाषा के रूप में मर चुकी है, लेकिन इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की धार्मिक भाषा के रूप में जीवित रहती है। यह कैथोलिक चर्च के लिए लैटिन या पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए पुरानी चर्च स्लावोनिक जैसा है। गीज की अपनी लिपि है। यह एक अबुगिड़ा प्रणाली है जहां प्रत्येक वर्ण एक व्यंजन स्वर संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह अरबी या हिब्रू से अलग दिखता है। यह यूनानी या लैटिन से बिल्कुल अलग है। अगर आपने गीज का अध्ययन नहीं किया है तो आप इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। यह भाषाई बाधा ने इथियोपियाई बाइबल को यूरोपीय विद्वानों से अलग कर दिया। मध्यकाल में यूरोपीय लोग हिब्रू और ग्रीक सीख रहे थे। वे बाइबल पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वे गीज नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें इथियोपियाई परंपरा तक पहुंच नहीं थी। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी तक नहीं था जब यूरोपीय विद्वानों ने गीज पांडुलिपियों की खोज शुरू की। उन्हें एनोक की पुस्तक और अन्य ग्रंथ मिले जो केवल इथियोपियाई में संरक्षित थे। यह खोज एक सनसनी थी। इन खोए हुए ग्रंथों को फिर से खोज लिया गया था, लेकिन अनुवाद धीमा था। गीज एक कठिन भाषा है। कुछ लोग इसे अच्छी तरह से जानते थे और इथियोपियाई चर्च अपनी पांडुलिपियों को साझा करने के लिए उत्सुक नहीं था। वे उन्हें पवित्र खजाने मानते थे, न कि शैक्षणिक जिज्ञासा के लिए। आज गीज केवल विद्वानों और इथियोपियाई पुजारियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अधिकांश इथियोपियाई लोग आधुनिक भाषाएं बोलते हैं, अम्हारिक, ओरोमो, टाइग्रीनिया। वे गीज नहीं पढ़ सकते, इसलिए भले ही इथियोपियाई बाइबल उनकी विरासत है, वे इसे मूल में एक्सेस नहीं कर सकते। उन्हें अनुवादों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल के वर्षों में अधिक अनुवाद उपलब्ध हुए हैं। इथियोपियाई बाइबल की पुस्तकों का अम्हारिक, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह अधिक लोगों को इन ग्रंथों तक पहुंच देता है। यह नई रुचि और चर्चा पैदा करता है। लेकिन भाषा बाधा केवल तकनीकी नहीं थी, यह सांस्कृतिक भी थी। यूरोपीय ईसाई अफ्रीकी ईसाई धर्म को हीन मानते थे। उन्होंने सोचा कि सच्चा प्रामाणिक ईसाई धर्म यूरोप में था। अफ्रीका को मिशनरी प्रयासों की आवश्यकता थी, शैक्षणिक अध्ययन की नहीं। यह उपनिवेशवादी मानसिकता ने
इथियोपियाई बाइबल को अनदेखा करने में योगदान दिया। अगर इथियोपियाई लोग अलग तरह की बाइबल का उपयोग करते हैं वो तो यह उनकी गलती होनी चाहिए। उन्हें सही बाइबल सिखाई जानी चाहिए। इस तरह की सोच ने अनगिनत गलतफहमी और नुकसान पैदा किया। इथियोपियाई विद्वान आज इस विरासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि उनकी परंपरा समान रूप से वैध और मूल्यवान है। वे दिखाते हैं कि इथियोपियाई बाइबल प्राचीन ईसाई धर्म की एक खिड़की प्रदान करती है और वे दुनिया से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह करते हैं। अगर आपको लगता है कि हर ईसाई परंपरा का सम्मान किया जाना चाहिए तो सब्सक्राइब करें। आइए सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएं। गीज भाषा एक कुंजी है। यह खजाने की कुंजी है जो सदियों से बंद थी। अब आधुनिक छात्रवृत्ति के साथ हम उस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। हम उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पढ़े थे और हम उन सवालों के जवाब खोज सकते हैं जो बहुत लंबे समय से छिपे हुए थे। लेकिन भाषा केवल एक बाधा थी। एक और शायद और भी शक्तिशाली राजनीति थी और अब हमें उस कहानी का सामना करना होगा। चैप्टर 8 चर्च की राजनीति और शक्ति संघर्ष। मत्ती 23:13 यीशु को फरीसियों को डांटते हुए दिखाता है क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य का दरवाजा बंद कर देते हैं। वे स्वयं प्रवेश नहीं करते और दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देते। यह चेतावनी धार्मिक नेताओं पर लागू होती है जो अधिकार का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, न कि उनकी सेवा करने के लिए। बाइबल के कैनन का इतिहास शक्ति का इतिहास है। किसके पास अधिकार है यह तय करने का कि क्या पवित्र है? कौन तय करता है कि लोग क्या पढ़ सकते हैं और कौन उन निर्णयों से लाभान्वित होता है? प्रारंभिक चर्च में विभिन्न बिशप और क्षेत्र विभिन्न ग्रंथों का उपयोग करते थे। कोई केंद्रीय अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चर्च बढ़ा कुछ केंद्र अधिक शक्तिशाली हो गए। रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और जेरूसलम। ये 5 पितृसत्ता चर्च के अधिकांश भाग को नियंत्रित करते थे। इन केंद्रों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। प्रत्येक धर्मशास्त्रीय और राजनीतिक प्रभाव चाहता था और उस प्रभाव का एक हिस्सा यह नियंत्रित करना था कि किस ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है। यदि आप कैनन को नियंत्रित करते हैं तो आप शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। यदि आप शिक्षण को नियंत्रित करते हैं तो आप चर्च को नियंत्रित करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन, पहले ईसाई रोमन सम्राट, उसको एकता की आवश्यकता थी। उसका साम्राज्य विविध और बड़ा था। वह नहीं चाहता था कि चर्च विभाजित हो, इसलिए उसने परिषदों और सम्मेलनों को प्रायोजित किया। उसने धर्मशास्त्रीय मुद्दों को हल करने के लिए बिशपों को एक साथ लाया, लेकिन यह एकता एक कीमत पर आई। असहमति वाले आवाजों को चुप कराया गया, विधर्मियों को निष्कासित कर दिया गया। इथियोपियाई चर्च इन शक्ति संघर्षों से दूर था। वे बीजांटिन या रोमन राजनीति में भाग नहीं ले रहे थे। वे अपनी भूमि में अपनी परंपरा का पालन कर रहे थे। यह स्वतंत्रता उन्हें एक अलग कैनन बनाए रखने की अनुमति देती थी। लेकिन जब यूरोपीय शक्तियां विस्तार करने लगीं, आम तो चीजें बदल गईं। कैथोलिक मिशनरी 16वीं शताब्दी में इथियोपिया आए। उन्होंने इथियोपियाई लोगों को रोमन कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इथियोपियाई प्रथाएं गलत थीं। उन्होंने इथियोपियाई बाइबल को अस्वीकार कर दिया। इथियोपियाई लोगों ने विरोध किया। इसने संघर्ष को जन्म दिया। कुछ इथियोपियाई नेताओं ने कैथोलिक धर्म अपनाया, अन्य ने दृढ़ता से पारंपरिक विश्वास का बचाव किया। अंततः पारंपरिक पक्ष जीत गया। कैथोलिक मिशनरी को निष्कासित कर दिया गया और इथियोपियाई चर्च ने अपनी स्वतंत्रता को मजबूती से स्थापित किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट मिशनरी भी आए। वे इथियोपियाई बाइबल के बारे में उत्सुक थे। कुछ ने इसे सम्मान के साथ अध्ययन किया, अन्य ने इसे सुधार की आवश्यकता वाली एक विषमता के रूप में देखा। तनाव जारी रहा। आधुनिक इथियोपियाई चर्च इन दबावों को नेविगेट करता है। वे अपनी परंपरा के प्रति वफादार रहना चाहते हैं, लेकिन वे वैश्विक ईसाई समुदाय के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। यह संतुलन कठिन है। यदि वे बहुत अधिक अनुकूलन करते हैं
तो वे अपनी पहचान खो देते हैं। यदि वे बहुत कठोर हैं तो वे अलग थलग हो जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि धार्मिक विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो लाइक और कमेंट करें। आपकी आवाज मायने रखती है। राजनीति केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं थी, यह चर्च के भीतर भी थी। इथियोपियाई चर्च के विभिन्न गुट थे। कुछ लोग व्यापक कैनन को पसंद करते थे, अन्य एक संकीर्ण कैनन पसंद करते थे। यह बहस आज भी जारी है। सम्राट हैले सेलासी ने 20वीं शताब्दी में कैनन को मानकीकृत करने की कोशिश की। उन्होंने 72 पुस्तकों के एक संकीर्ण कैनन को अधिकृत किया, लेकिन व्यापक 81 पुस्तक कैनन अभी भी उपयोग में है। तो वास्तव में 2 आधिकारिक कैनन हैं, परंपरा और व्यावहारिक उपयोग के आधार पर। यह अस्पष्टता भ्रमित करने वाली हो सकती है, लेकिन यह लचीलापन भी दिखाती है। इथियोपियाई चर्च एकरूपता को मजबूर नहीं करता, वे विविधता और स्थानीय परंपरा को स्वीकार करते हैं। यह एक ताकत है। राजनीति अभी भी बाइबिल की व्याख्या को प्रभावित करती है। जो शक्ति में हैं, वे तय करते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या जोर दिया जाता है और क्या छिपाया जाता है। इथियोपियाई बाइबिल हमें याद दिलाती है कि हमेशा वैकल्पिक आवाजें रही हैं और वे आवाजें सुनने लायक हैं। अब आइए इथियोपियाई चर्च की सबसे पवित्र पुस्तक पर करीब से नजर डालें। चैप्टर 9, केब्रा नगस्त, इथियोपिया का पवित्र इतिहास। भजन संहिता 78 3 से 4 कहता है कि हम वह बताएंगे जो हमने सुना और जाना है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। यह मौखिक परंपरा का महत्व दिखाता है। कहानियां पीढ़ियों से होकर गुजरती हैं और वे एक लोगों की पहचान बनाती हैं। केब्रा नगस्त, राजाओं की महिमा, इथियोपिया की राष्ट्रीय महाकाव्य है। यह एक धार्मिक पाठ से अधिक है। यह एक इतिहास पुस्तक है, एक वंशावली है और एक राजनीतिक दस्तावेज है। यह इथियोपिया की बाइबिल के इतिहास में जगह बताता है। केब्रा नगस्त 14वीं शताब्दी में गीज में संकलित किया गया था, लेकिन यह बहुत पुरानी परंपराओं पर आधारित है जो शायद यरूशलेम के शुरुआती ईसाई समुदाय से आती हैं। यह पुस्तक कई स्रोतों से सामग्री को एक साथ लाती है। बाइबिल कथाएं, स्थानीय किंवदंतियां और ऐतिहासिक यादें। केंद्रीय कहानी, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, शीबा की रानी और राजा सुलेमान के बीच है। लेकिन केब्रा नगस्त केवल उनके मुठभेड़ के बारे में नहीं है, यह एक धर्मशास्त्रीय तर्क भी है। यह दावा करता है कि परमेश्वर की वाचा इज़राइल से इथियोपिया में स्थानांतरित हो गई थी। यह कैसे हुआ? केब्रा नगस्त के अनुसार जब मेनेलिक यरूशलेम से लौटा तो वह वाचा के संदूक को ले गया। सुलेमान को यह पता चला, लेकिन वह इसे वापस नहीं ला सका। उसने इसे परमेश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। वाचा अब इथियोपिया में थी, इसलिए इथियोपिया नया चुना हुआ राष्ट्र बन गया। यह एक साहसिक दावा है। यह इज़राइल के धर्मशास्त्रीय महत्व को चुनौती देता है, लेकिन इथियोपियाई परंपरा के लिए यह मौलिक है। यह बताता है कि इथियोपिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह इथियोपियाई सम्राटों के शासन को उचित ठहराता है और यह इथियोपियाई ईसाई धर्म को एक अनूठी पहचान देता है। केब्रा नगस्त इथियोपियाई चर्च के अनुष्ठानों और प्रथाओं को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए, हर इथियोपियाई चर्च में एक ताबोट होता है। यह एक पवित्र वस्तु है जो वाचा के संदूक का प्रतिनिधित्व करती है। इसे चर्च के सबसे पवित्र स्थान में रखा जाता है। केवल पुजारियों को इसे छूने की अनुमति है। हर साल टिमकट त्योहार के दौरान ताबोट को जुलूस में ले जाया जाता है। यह यरूशलेम से इथियोपिया तक वाचा के संदूक की यात्रा को दोहराता है। यह इथियोपियाई ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। केब्रा नगस्त राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। इथियोपियाई सम्राटों ने इसका उपयोग अपनी वैधता को उचित ठहराने के लिए किया। वे दावा करते थे कि वे राजा सुलेमान के प्रत्यक्ष वंशज थे। यह दिव्य अधिकार का एक दावा था। यह उनके शासन को पवित्र बनाता था। सम्राट हैले सेलासी ने इस दावे को बहुत गंभीरता से लिया। उनकी आधिकारिक उपाधि में उनकी सोलोमोनिक वंश का उल्लेख था। जब वे 1974 में अपदस्थ हुए तो इसने केवल राजनीतिक व्यवस्था को ही नहीं,
बल्कि एक पूरी धर्मशास्त्रीय विश्व दृष्टि को भी समाप्त कर दिया। आज केब्रा नगस्त अभी भी इथियोपियाई संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यह स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यह कला और संगीत में संदर्भित किया जाता है और यह इथियोपियाई पहचान का एक केंद्रीय भाग बना हुआ है। लेकिन यह विवाद के बिना नहीं है। कुछ आधुनिक विद्वान ऐतिहासिक विवरणों पर सवाल उठाते हैं। क्या शीबा की रानी वास्तव में इथियोपिया से थी? क्या वाचा का संदूक वास्तव में इथियोपिया में है? इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सटीकता केब्रा नगस्त का मुद्दा नहीं हो सकता। इसका मुद्दा पहचान और विश्वास है। यह एक कहानी है जो एक लोगों को परिभाषित करती है, और वह कहानी शक्तिशाली है, भले ही हम हर विवरण को सत्यापित नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की सांस्कृतिक कहानियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। हम दुनिया भर से विश्वास की कहानियां लाएंगे। केब्रा नगस्त हमें याद दिलाता है कि बाइबल की कहानी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से बताई जाती है। हर समुदाय अपनी खुद की व्याख्या लाता है, और यह विविधता ईसाई धर्म की सुंदरता है। अब आइए इथियोपियाई बाइबल के 2 कैनन की पहेली को सुलझाएं। चैप्टर 10, 2 कैनन का सच। 81 बनाम 72 पुस्तकें। रोमियो 14, 1 से 4 कमजोर विश्वास वाले लोगों को स्वीकार करने के बारे में बात करता है, विवादास्पद मुद्दों पर बहस किए बिना। पॉल स्वीकार करता है कि ईसाई कुछ मामलों में असहमत हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात एकता और आपसी सम्मान है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेदो चर्च में एक दिलचस्प स्थिति है। उनके पास वास्तव में 2 कैनन हैं। व्यापक कैनन में 81 पुस्तकें हैं, संकीर्ण कैनन में 72 पुस्तकें हैं। कैसे यह संभव है? व्यापक कैनन प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वे सभी पुस्तकें शामिल हैं जो सदियों से इथियोपियाई मठों में पढ़ी और संरक्षित की गई थीं। इसमें एनॉक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और कई अन्य शामिल हैं। यह व्यापक, समावेशी है और विविधता को गले लगाता है। संकीर्ण कैनन 20वीं शताब्दी का सुधार है। सम्राट हैले सेलासी ने 1950 के दशक और 1960 के दशक में मानकीकरण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने चाहा कि इथियोपियाई चर्च अधिक संगठित और आधुनिक हो, इसलिए उन्होंने 72 पुस्तकों के कैनन को अधिकृत किया। इस संकीर्ण कैनन में अभी भी किंग जेम्स बाइबल से अधिक है, लेकिन व्यापक इथियोपियाई परंपरा से कम है। कौन सा कैनन आधिकारिक है, यह निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। कुछ इथियोपियाई विद्वान और पुजारी व्यापक कैनन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि यह सच्ची परंपरा है। अन्य संकीर्ण कैनन को पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिक प्रबंधनीय है और अन्य चर्चों के करीब है। व्यवहार में अधिकांश इथियोपियाई ईसाई मुख्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दोनों कैनन में हैं। एनॉक और जुबिलीज जैसी अतिरिक्त पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेष अवसरों के लिए आरक्षित हैं। दैनिक पूजा और शिक्षण में वे मानक बाइबल पुस्तकों पर भरोसा करते हैं। यह 2 कैनन प्रणाली भ्रमित करने वाली लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत व्यावहारिक है। यह परंपरा को सम्मान करते हुए आधुनिक जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। यह लचीलापन और निरंतरता को संतुलित करता है। दुनिया भर के अन्य चर्चों की भी इसी तरह की स्थितियां हैं। कैथोलिक चर्च में ड्यूटरोकैनोनिकल पुस्तकें हैं जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं हैं। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्चों के अलग अलग कैनन हैं। इसलिए इथियोपियाई चर्च अकेला नहीं है अपनी विविधता में। सवाल बन जाता है, क्या मायने रखता है? क्या आपको सही कैनन रखने की आवश्यकता है, या क्या सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास और समुदाय है? इथियोपियाई चर्च यह दिखाता है कि परिपूर्ण सहमति के बिना ईसाई होना संभव है। वे अपने विश्वास में दृढ़ हैं, भले ही उनका कैनन दूसरों से अलग है। वे अपनी परंपरा का सम्मान करते हैं, भले ही यह मुख्य धारा से अलग है। शायद इथियोपियाई चर्च से बाकी ईसाई दुनिया को सीखने के लिए कुछ है। शायद हमें कठोर वर्गीकरण और बहिष्करण पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। शायद हमें विविधता का जश्न मनाना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए।
इथियोपियाई बाइबल हमें चुनौती देती है कि हम अपनी धारणाओं पर फिर से विचार करें। हम मान लेते हैं कि हमारी बाइबल पूर्ण और निश्चित है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि कैनन हमेशा बहस का विषय रहा है। विभिन्न समुदायों ने विभिन्न निर्णय लिए और वे सभी निर्णय विश्वास से किए गए थे। अगर आप मानते हैं कि ईसाइयों को विभिन्न बाइबल परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और तो कमेंट में साझा करें। 81 और 72 पुस्तकों के बीच का अंतर मनमाना लग सकता है, लेकिन यह इथियोपियाई चर्च के संघर्षों और विकल्पों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि वे परंपरा और आधुनिकता को कैसे संतुलित करते हैं, और यह याद दिलाता है कि विश्वास जीवित है, स्थिर नहीं। तो अब बड़ा सवाल है, इस सब की आज हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है? चैप्टर 11। आज हमें इथियोपियाई बाइबल क्यों जानना चाहिए? 2 तीमुथियुस 2:15 कहता है कि हमें सत्य के वचन को सही रूप से बांटते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को स्वीकृत ठहराने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए और बुद्धिमानी से लागू करना चाहिए। और अध्ययन का मतलब है खुले दिमाग से विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करना। आज की दुनिया में इथियोपियाई बाइबल पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यहां कई कारण हैं क्यों। पहला, यह हमें बाइबल के इतिहास की जटिलता सिखाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल स्वर्ग से गिरी, पूरी तरह से बनी हुई, लेकिन वास्तविकता अधिक सूक्ष्म है। बाइबल सदियों में विकसित हुई। विभिन्न समुदायों ने विभिन्न ग्रंथों का उपयोग किया और वे विकल्प धर्मशास्त्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित थे। इथियोपियाई बाइबल इस जटिलता को दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कैनन तय नहीं है। यह प्रारंभिक चर्च द्वारा किए गए विकल्पों का परिणाम है और वे विकल्प अलग हो सकते थे। दूसरा, यह ईसाई धर्म की वैश्विक प्रकृति को उजागर करती है। पश्चिमी ईसाई अक्सर भूल जाते हैं कि ईसाई धर्म एक वैश्विक विश्वास है। यह केवल यूरोप और अमेरिका में मौजूद नहीं है। अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में समृद्ध ईसाई परंपराएं हैं। इथियोपियाई चर्च इनमें से सबसे पुरानी में से एक है। उनकी परंपरा यूरोपीय ईसाई धर्म जितनी ही वैध है। उनकी बाइबल जांच और सम्मान के योग्य है। जब हम इथियोपियाई बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम अपने ईसाई परिवार को व्यापक करते हैं। तीसरा, यह खोई हुई कहानियां और शिक्षाएं प्रदान करती हैं। एनोक और जुबिलीज जैसी पुस्तकें आकर्षक सामग्री प्रदान करती हैं। वे बाइबल की कहानी में विवरण जोड़ती हैं। वे सवालों के जवाब देती हैं जो कैनोनिकल बाइबल खुला छोड़ देती है। उदाहरण के लिए, एनोक की पुस्तक उत्पत्ति 6 के नेफिलिम के बारे में विस्तार से बताती है। यह पतित स्वर्गदूतों की कहानियां बताती है। यह आध्यात्मिक युद्ध और बुराई की उत्पत्ति के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। ये विषय कई ईसाइयों के लिए रुचिकर हैं। चौथा, यह हमें अधिकार और परंपरा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कौन तय करता है कि क्या सच है? कौन तय करता है कि क्या पवित्र है? ये गहरे प्रश्न हैं। इथियोपियाई बाइबल हमें चुनौती देती है कि हम अपने उत्तरों की जांच करें। शायद कोई एक सही जवाब नहीं है। शायद विभिन्न समुदायों के पास वैध दृष्टिकोण हैं। शायद हमें अधिक विनम्र और खुले दिमाग वाले होने की आवश्यकता है। पांचवां, यह धार्मिक बहुलवाद के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित करती है। आज की दुनिया में विभिन्न विश्वासों के लोग एक साथ रहते हैं। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता है। इथियोपियाई बाइबल का अध्ययन हमें ईसाई धर्म के भीतर विविधता का सम्मान करना सिखाता है, और यह पाठ अन्य विश्वासों के लिए भी लागू होता है। अगर आप इन विषयों की गहरी खोज में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करें। हम विश्वास, इतिहास और संस्कृति पर सामग्री लाते रहेंगे। छठा, यह विद्वानों के अनुसंधान के लिए नए क्षेत्र खोलती है। बाइबल अध्ययन एक जीवंत क्षेत्र है। नई खोजें हमारी समझ को बदल रही हैं। इथियोपियाई बाइबल बहुत सारी अन्वेषित सामग्री प्रदान करती है। विद्वान अभी भी गीज पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। यह काम महत्वपूर्ण है।
यह हमारी बाइबिल की समझ को समृद्ध करता है। यह प्रारंभिक ईसाई धर्म के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है और यह इथियोपिया और मध्य पूर्व के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। 7वां, यह सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है। इथियोपियाई बाइबिल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक सांस्कृतिक खजाना है। यह हजारों साल की परंपरा, कला और पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम इसे संरक्षित और अध्ययन करते हैं तो हम मानव विरासत का सम्मान कर रहे हैं। आधुनिक दुनिया में बहुत कुछ खो रहा है, भाषाएं मर रही हैं, परंपराएं भुलाई जा रही हैं, लेकिन इथियोपियाई चर्च अपनी विरासत को जीवित रखता है और हम उस प्रयास का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं। 8वां, यह आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करती है। जब हम इथियोपियाई बाइबिल की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम नए दृष्टिकोणों का सामना करते हैं। हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। हम उन तरीकों से चुनौती दी जाती हैं जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी। यह आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह हमारे विश्वास को गहरा कर सकता है। यह हमारे क्षितिज को व्यापक कर सकता है और यह हमें परमेश्वर और उनके वचन के साथ नए तरीकों से जुड़ने में मदद कर सकता है। 9वां, यह एकता और विविधता के बीच संतुलन सिखाती है। इथियोपियाई चर्च दिखाता है कि अंतरों के बावजूद ईसाई रहना संभव है। वे मुख्य धारा के ईसाई धर्म से अलग हैं, लेकिन वे अभी भी चर्च का हिस्सा हैं। वे अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं, लेकिन वे दूसरों का सम्मान भी करते हैं। यह मॉडल आज के विभाजित ईसाई दुनिया के लिए मूल्यवान है। हमें बिना एकरूपता की मांग किए एकता खोजने की आवश्यकता है। हमें बिना संघर्ष के विविधता का जश्न मनाने की आवश्यकता है। इथियोपियाई चर्च एक उदाहरण प्रदान करता है। 10वां, यह हमें इतिहास से सीखने की याद दिलाती है। अतीत केवल अकादमिक रुचि नहीं है, यह हमें सिखाती है कि कैसे जीना है। इथियोपियाई बाइबिल का इतिहास हमें विश्वास, दृढ़ता और संघर्ष के बारे में सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे समुदाय शताब्दियों में बदलाव के माध्यम से उनकी पहचान को संरक्षित करते हैं। हम इन पाठों को आज लागू कर सकते हैं। हम अपनी परंपराओं के प्रति वफादार कैसे रह सकते हैं जबकि आधुनिक दुनिया के अनुकूल होते हैं। हम बिना अलगाव के अपनी पहचान कैसे बनाए रख सकते हैं। इथियोपियाई चर्च मार्गदर्शन प्रदान करता है। इथियोपियाई बाइबिल केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह सीखने और प्रतिबिंब और विकास का एक स्रोत है। यह हमें चुनौती देती है, प्रेरित करती है और समृद्ध करती है। और यही कारण है कि हर सच्चे विश्वासी को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर इस यात्रा ने आपको प्रभावित किया है तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी इस अद्भुत खजाने की खोज करने दें। और याद रखें, परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, हमेशा नए रहस्य प्रकट करने के लिए तैयार। इथियोपियाई बाइबिल उन रहस्यों में से एक है और अब आप इसके रक्षक हैं।